हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज का ये वीडियो हर एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए है, चाहे वो अवेकन है या अनअवेकन, जो सच्चे प्रेम की तलाश में दर दर भटक रहा है, पर वो प्रेम का अंश हर किसी को क्यों नहीं मिल पाता है। चाहे व्यक्ति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो या ना हो, पर उसकी लाइफ में कई सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी तरफ वो बार बार आकर्षित होता है। हर बार कोई नया व्यक्ति आएगा और उस इंसान को लगता है कि मुझे फिर से प्यार हुआ है, मुझे फिर से कोई अच्छा लग रहा है। नॉर्मल लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा ही होता है। व्यक्ति का मन बार बार बदलता है। डीएम नहीं आ पा रहा है तो फिर मन को कोई और पसंद आने लगता है। जैसा कि आप सब पूछते ही हैं कि सोलमेट के साथ जाने का मन है तो क्या जा सकते हैं, तो ये नॉर्मल है। ये तो तय है दोस्तों कि कितने ही लोग हमारे जीवन में आते हैं, कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिगर करके चले जाते हैं। लोगों का जो हमारी लाइफ में पर्पस है आने का, उनका पर्पस यही है कि हमारे भीतर बहुत कुछ जो दबा हुआ होता है, दबा पड़ा रहता है, जो हमें दिखता नहीं है, वो हमें दिखाने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं। ये कई सारे व्यक्ति आपके हृदय के तल से उस छिपे हुए प्रेम को बाहर निकालने आते हैं। समुद्र मंथन की कहानी तो पता ही होगी सबको कि अमृत का कलश तो अंत में निकला था, पहले तो निकला था विष। ठीक प्रेम हमारे हृदय की गहराई में होता है, पर ऊपर ऊपर से बहुत सारी अशुद्धियाँ और अवगुणों की परत होती है हमारे हृदय पे। तो जितने भी लोग आपके जीवन में भेजे जाते हैं वो आपकी किसी अवगुण को गहरी चोट दे के जाते हैं। आपके उस अवगुण को वो ट्रिगर कर देता है ताकि वो दोष आपके समक्ष आ सके, आपको दिख सके और आप उस दोष को पहचान के उससे मुक्त हो सको। अगर आप उस दोष को पहचान जाते हो, अगर वो अशुद्धि आपको दिख जाती है कि बार बार जितने भी व्यक्ति यहाँ हैं उन्होंने इस एक अशुद्धि को ट्रिगर किया है, अगर आप उसे पहचान जाते, ठीक कर देते, तो वो व्यक्ति बार बार आना बंद कर देता है। जो कार्मिक्स, जिनको हम कार्मिक्स बोलते हैं, वो आपकी लाइफ में आना ही बंद कर देते हैं। अभी तो प्यार के नाम पे भयानक खेल ही चल रहा है मार्केट में। लोगों का किसी एक से मन भर ही नहीं रहा है। मान लो आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए बहुत क्रोध आ रहा है और उस व्यक्ति के लिए आप 1000 बातें मन में बुरी सोच रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने उस अवगुण को, आपका जो अवगुण है उसको आपके सामने ला रखा है, सामने लाया है। एक आम इंसान क्या करता है, पीठ पीछे उस व्यक्ति को गाली देगा, बहुत कोसेगा, उसको बुरी बुरी बातें करेगा। इसके बजाय आप उस अशुद्ध भाव को ईश्वर के आगे प्रकट कर लें। हमें पता है कि हम इंसान हैं, भगवान नहीं हैं। हम आसानी से अपने जो भाव होते हैं, भावों को, सेंसेस को चुटकियों में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा मन में जिस भी व्यक्ति के लिए नकारात्मक भाव है, क्रोध है, वो ईश्वर को बताइए कि क्यों आप किसी से इतना क्रोधित हैं, या किसी से क्यों आपकी इतनी ईर्ष्या है, ताकि ईश्वर उस भाव को आपके मन से सदा सदा के लिए हर लें, मिटा दें। आप उस जो नकारात्मक भाव है, जो अशुद्धि है, उसको ईश्वर को अर्पित कर दीजिए।
एक दिन आप पाएंगे कि आपके मन में क्रोध रहा ही नहीं, अनावश्यक क्रोध तो बिल्कुल ही नहीं रहता है। या आजकल ऐसा खूब हो रहा है कि किसी की सुंदरता देखकर मन बार बार मोहित हो जाता है, या बार बार ऐसे व्यक्ति जीवन में आ रहे हैं जो आपके अंदर के जानवर को बार बार जगा रहा है। जानवर से आशय है वासना, और जितनी बार मन में मोह और वासना उत्पन्न होती है उसे लोग प्रेम समझ जाते हैं। मतलब इस पूरे जीवन काल में कितने ही लोगों के प्रति बार बार मोह बढ़ता है, वासना बढ़ती है, और हम उन सब व्यक्तियों को जाके बताते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हुआ है। किसी व्यक्ति का मन 10 बार अलग अलग लोगों से आकर्षित होता है और 10 बार ही वो भगवान के सामने बोलता है कि मुझे फिर से प्यार हुआ है। 10 बार किसी से आकर्षित होता है और हर बार हर व्यक्ति के लिए वो भगवान के आगे क्लेम करता है, मांगता है उस व्यक्ति को कि मुझे फिर से प्यार हुआ है। 10 बार वो उस ईश्वर के आगे बोलेगा कि मुझे 10 बार प्यार हुआ है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि मोह और वासना भी अशुद्धि है। जो बार बार हो रहा है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, बार बार वही जो फीलिंग आ रही है, भाव आ रहे हैं, वो मोह है। और इंसान को पता नहीं चलता कि मोह और वासना भी अशुद्धि है, और कोई बार बार आके उस अशुद्धि को ट्रिगर कर रहा है। 10 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं आपके जीवन में, हर किसी से आकर्षित हो रहे हो आप, और उस मोह और वासना को प्यार समझ बैठ रहे हो, तो एक्चुअल में वो अशुद्धि है, वो ट्रिगर कर रहा है कोई बार बार आके। होना तो ये चाहिए कि आपको उस मोह और वासना के भाव को भी ईश्वर के आगे बता देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए ईश्वर को कि मुझे प्यार हुआ है, मुझे फिर से प्यार हुआ है। ठीक है, जिस भी व्यक्ति के लिए जो भाव आते हैं वो ईश्वर को आके बता देना चाहिए, ईश्वर के समक्ष जो भी भाव आते हैं, कि मुझे अब इन अशुद्धियों से भी मुक्त करो। कि बार बार जो ये मेरे मन को कोई भा रहा है, बार बार जो मैं किसी से आकर्षित हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो मैं जान चुका हूँ कि ये मेरे मन की अशुद्धि है, ये मेरे मन का मोह है, ये मेरे मन का काम है। तो जो भी अशुद्धियाँ हैं, जो कोई भी व्यक्ति मेरे मन की अशुद्धियों को ट्रिगर कर रहा है, मुझे उन अशुद्धियों से, अवगुणों से मुक्त कीजिए। अलग अलग व्यक्ति आते हैं जीवन में, किस लिए? कोई क्रोध बाहर लाएगा आपका, कोई मोह बाहर लाएगा, कोई वासना बाहर लाएगा आपकी, कोई लोभ बाहर लाएगा। क्यों आ रहे हैं ऐसे लोग? आपके अवगुणों को मन की गहराई से उठा के सरफेस पे ला रहे हैं। जैसे भोजन जब बनता है ना, तो सबसे पहले उसको हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं ताकि वो पवित्र हो जाए। बस ऐसे ही अपने मन के सारे भाव ईश्वर को अर्पित कर दीजिए। ईश्वर आपके क्रोध, लोभ, मोह, काम, हर एक अशुद्ध भाव को प्रेम में बदल देंगे। दोस्तों, बिना अध्यात्म के किसी भी व्यक्ति के हृदय में प्रेम का अंश आ ही नहीं सकता। ये जो आप सोच रहे हैं कि 50 तरह की बॉलीवुड मूवीज़ देखकर, रोमांटिक डेट्स प्लान करके आप प्रेम को प्राप्त कर लेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप ऐसे प्रेम को नहीं पा सकते जो अपना जीवन संसारिक कामनाओं तक ही सीमित रखना चाहते हैं, जिनका मन सिर्फ स्वार्थ से भरा है कि आज इससे काम निकाला, उसका इस्तेमाल किया, फिर छोड़ दिया। उनके हृदय में प्रेम कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम बहुत ही पवित्र और दिव्य भाव है। आज के टाइम पे सिर्फ एम्पैथ्स हैं जो सिर्फ प्रेम से भरे हैं, पर अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग रखें कि आप खुद भी एक गिवर को अट्रैक्ट करें, ना कि किसी टेकर को जो भंडारे के मुफ्त खाने की तरह आपकी फीलिंग्स को यूज़ करके चलता बने। और ये जो हमारी आदत होती है ना कि किसी के लिए कुछ फीलिंग आनी शुरू होती है
और हम सीधा उस व्यक्ति को बता आते हैं। हम उस व्यक्ति के लिए क्या महसूस कर रहे हैं सब बता देते हैं। और ये गलती सबसे ज़्यादा एम्पैथ्स ही करते हैं, जिनकी इंटेंस इमोशनल एनर्जी रहती है। तो अब जब आपको कोई पसंद है या किसी से अट्रैक्शन हो, तो जो भाव उस व्यक्ति के लिए हो सबसे पहले ईश्वर को बताइए। सारे भाव ईश्वर को समर्पित कीजिए, डिवाइन को बताइए सब। बात करिए डिवाइन से कि मुझे नहीं पता वो व्यक्ति मेरे लिए ठीक है या नहीं, मैं उसके लिए सही हूँ या नहीं। इस कनेक्शन को आप ही देखिए, आप ही संभालिए कि वो व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कैसे विचार चल रहे हैं, मन में कैसे भाव आ रहे हैं, सब डिवाइन को बताइए। डिवाइन से बात करने की आदत बनाए, दुनिया से नहीं। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, ईश्वर आपके हृदय को प्रेम से भर देते हैं। जब आपका हृदय असीमित करुणा और प्रेम से भर जाता है, जब आपके दिल में किसी के लिए असीम प्रेम भाव हो, जब वास्तविक प्रेम भाव हृदय में आता है, भावनात्मक लगाव हो, आपकी आत्मा का कण कण प्रेम से भर चुका हो, तब आप उस व्यक्ति को मांगने की भी इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसा प्रेम जहाँ उस व्यक्ति को जताने का, कुछ बताने का मन भी नहीं करेगा। आप ईश्वर के सामने अपने प्रेम भाव को प्रकट करके उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हो। आपकी आत्मा से यही प्रार्थना निकलती है कि बांधने की इच्छा रही ही नहीं, क्योंकि हम दोनों की मंजिल आप ही हो। बढ़ना मुझे भी आपकी ओर है और बढ़ना उसे भी आप ही की तरफ है। सब किसी यात्रा में हैं, तो मंजिल केवल आप ही हो सबके लिए, यानी ईश्वर। जब अत्यंत गहरा प्रेम होता है तब उस प्रेम को जताने का मन ही नहीं करता। बस ईश्वर से उसकी खुशी और सही सलामती की प्रार्थना ही निकलती है कि वो व्यक्ति जहाँ जैसे रहे, खुश रहे, सलामत रहे और उसके कदम आपकी तरफ बढ़ते रहें। ये होता है वास्तविक प्रेम। उसके जीवन का हर एक पल उसे आपके करीब लाए। यही डिवाइन से आप प्रार्थना करोगे जिस दिन आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा, क्योंकि जहाँ मांगने की इच्छा आ जाती है वहाँ बंधन अपने आप आ जाता है। अब बंधन का आना मतलब डर का स्वाभाविक रूप से जन्म लेना। मोह ने आपके मन को घेरा नहीं कि आप अधिकार जताना शुरू कर देते हो। मोह का काम ही कुछ ऐसा है, दूसरे व्यक्ति को कैद करने का मन करता है। लेकिन जो हृदय ईश्वर को समर्पित हो वहाँ सिर्फ प्रेम ही रह सकता है। जहाँ मांगना तो दूर, जताने की भी इच्छा नहीं रहती है। जब कोई अपने प्रेम भाव को ईश्वर को अर्पित कर देता है वहाँ उससे मजबूत रिश्ता हो ही नहीं सकता। आत्मिक प्रेम तुम्हें मांगने से ही आज़ाद कर देता है। जब मैंने कहा ना कि हम अपने जीवन काल में हर जो भी व्यक्ति होता है जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ता है, ना जाने कितने लोगों से वो आकर्षित होता है। और हर बार जब आकर्षित होता है तो हर बार हर व्यक्ति को वो ईश्वर से मांगेगा ज़रूर कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। पर जैसे ही आत्मिक प्रेम होता है, वास्तविक प्रेम, तो वो प्रेम ही होता है, वो प्रेम का भाव ही होता है जो व्यक्ति की आदत होती है बार बार मांगने की। उस मांगने से ही वो आज़ाद कर देता है व्यक्ति को। इतना दिव्य भाव है प्रेम का। ऐसे ही मिसाल नहीं दी जाती है राधा कृष्ण के प्रेम की, शिव शक्ति के प्रेम की।
वैसे तो आजकल इंटरनेट पे यही चल रहा है कि ऐसे लड़कों से बच के रहो या ऐसी लड़कियों से बच के रहो। मैं तो कहूँ प्रभु के गुण गाओ, भक्ति करो, अपना जीवन जियो सुकून से, शांति से, और इस दुनिया से चलते बनो। क्योंकि एम्पैथ्स को रिटर्न लव डिवाइन का चाहिए होता है, ना किसी और से। जिनके मन में प्रेम नहीं होगा, जिनके हृदय में प्रेम नहीं होगा, वो रहेंगे, तरसते रहेंगे किसी और के प्रेम के लिए। वो बाहर ही ढूंढेंगे। जिनका कार्मिक लूप चलना तय है, वो प्रेम को बाहर ही खोजेंगे। और जो जुड़ जाएंगे डिवाइन से, जो जुड़ गए भक्ति से, उनको फिर बाहरी दुनिया से प्रेम की आशा रहेगी ही नहीं। क्योंकि जो लोग डिवाइन से जुड़ जाते हैं तो उनको रिटर्न में सिर्फ डिवाइन लव ही चाहिए होता है, बस। वो किसी और से उम्मीद नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो की $1,000,000 टिप यही है कि मन में जिसके लिए जो भी भाव आए वो डिवाइन से कहिए। डिवाइन देखेंगे उस कनेक्शन का करना क्या है। जो व्यक्ति अच्छा रहेगा आपके जीवन में रहेगा। बाकी स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में भीड़ भाड़ वैसे भी नहीं रहती है। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।